आदमी को 2 दिन पहले ही पता था कि भयानक टिड्डी आपदा गांव पर हमला करने वाली है, लेकिन उसने यह सच किसी को नहीं बताया और चुपचाप देखने देता रहा कि टिड्डियां कैसे पूरे गांव की फसलों को चट कर जाती हैं। जैसे ही सारी फसलें नष्ट हो गईं, टिड्डियां गांव में घुसकर लोगों को काटने लगीं और एक जीवंत गांव बर्बादी के ढेर में बदल गया। इस विनाश के तुरंत बाद 100 साल में आने वाला सूखा भी उतर आया और 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, जिसके कारण लोग दाना दाना तरसने लगे और रोज कोई न कोई भूख से मरने लगा। गाँव को पूरी तरह बर्बाद होता देख मुखिया ने ग्रामीणों को लेकर शमन देवता से बारिश की प्रार्थना की और वर्षों से चुप रहा वह आदमी इस बार आखिरकार सामने आया और शमन वस्त्र पहनकर गांव के लिए बारिश मांगने लगा। उसके नृत्य के साथ ही आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और अंत में तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुखिया ने वहीं कसम खाई कि अब 100 साल तक गांव वाले हर महीने की पहली तारीख को उसे 100 घरों का चावल चढ़ाएंगे। उसके संरक्षण में गाँव फिर जीवित हो उठा और अगले 30 साल तक मौसम अनुकूल रहा और आज वही दिन था जब आदमी फिर से अपनी शमन शक्ति वापस पाने वाला था, ताकि आगे भी गांव की रक्षा कर सके। इसी समय नई महिला मुखिया कुछ ग्रामीणों के साथ 100 घरों का चावल लेकर आई, लेकिन चावल न सिर्फ कम था बल्कि सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा हुआ था। वह कहती है कि वह नई मुखिया है और लोग भले उसे माने, लेकिन वह शमन शक्ति जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करती। इस झगड़े को सुनकर बाकी ग्रामीण भी आ गए और बोले कि आदमी गांव का रक्षक है। उसके आने के बाद से गांव में कोई आपदा नहीं आई, लेकिन महिला ने इनकार करते हुए कहा कि यह सब गांव के एकमात्र कॉलेज छात्र के वैज्ञानिक खेती के तरीकों की वजह से हुआ है और वह आदमी महज बहाना बनाकर पूजा पाठ से फायदा उठा रहा है। कॉलेज छात्र ने आपदा चेतावनी उपकरण निकालकर दिखाया कि अगर कोई आपदा होगी तो यह लाल होगा, नहीं तो हरा। उपकरण हरा देखकर ग्रामीण मान गए कि कोई खतरा नहीं, लेकिन आदमी को पता था कि अगले दिन इतिहास की सबसे डरावनी आपदा आने वाली है, जिसमें इंसान खाने वाली शक्ति उतरेगी। आदमी ने महिला को चेतावनी दी, लेकिन उसने उसे झूठा कहकर हंसी उड़ाई और सब ग्रामीणों को लेकर चली गई। हालांकि कुछ लोग जो पहले उसकी शक्ति से बच चुके थे, उस पर विश्वास करके उससे आपदा रोकने की विनती करते हैं। वह उन्हें बलि सामग्री की सूची देता है और तैयारी का आदेश देता है, लेकिन वह नहीं बताते कि यह पर्वत देवता की सजा है और इसे रोकने से उसकी 20 साल की उम्र कम हो जाएगी, पर वह इसे अपना कर्तव्य मानता है। अगले दिन आदमी फिर शमन वस्त्र पहनकर नदी किनारे वेदी पर पहुंचता है और सुरक्षा चक्र बनाना शुरू करता है, लेकिन अचानक महिला आती है और वेदी को लात मारकर गिरा देती है, जिससे सुरक्षा चक्र टूट जाता है और वह खून की उलटी करता है। वह बताता है यह सामान्य आपदा नहीं बल्कि पर्वत देवता की दंडना है, लेकिन महिला उसकी वस्तुएं तोड़कर कहती है कि वह सिर्फ धोखा दे रहा है। गाँव वाले विरोध करते हैं, लेकिन महिला उसे पकड़ने का आदेश देती है। कुछ ग्रामीण उससे माफी मांगते हैं क्योंकि गाँव अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक आसमान काला पड़ता है, डरावनी आवाजें उतरती हैं और टिड्डियां सचमुच आ जाती हैं। लोग चिल्लाते हैं कि आदमी सच कह रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। टिड्डियां सब कुछ खा जाती हैं और गांव पूरी तरह नष्ट हो जाता है और ग्रामीण पछतावे में डूबकर कहते हैं कि उन्होंने ही उसका अपमान किया और अब गांव का विनाश रोकना असंभव है।